जो आदमी अपने लिए जीता है, ठीक है, आदमी है तो जिएगा, हम उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन सम्मान भी ज्यादा नहीं रहता। जो आदमी अपने परिवार को अच्छा रखता है उसको मान है समाज में। जो परिवार अपने गांव को अच्छा रखता है उनका मान सब करते हैं। जो गांव अपने देश के लिए काम आता है उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र है। और ऐसे लोग जो विश्वरूप हो गए कॉन्शियसनेस के स्तर पर, जिनकी संवेदना सारे विश्व के प्रति है, उनको तो बड़े बड़े सत्तापति धर्मपति साष्टांग नमस्कार करते हैं। वो एक लंगोटी लगाकर भी आते हैं, उनको साष्टांग नमस्कार सारी दुनिया करती है। कितना पैसा कमाया उसका हमारे यहां मान नहीं है, कितना पैसा बांट दिया, दान दिया, उसका महत्व है। राज्य कितने साल किया उसका महत्व नहीं है, राज्य से कितने लोगों का भला किया, और प्रसंग आया तो राज्य छोड़ दिया कि नहीं, प्रभु रामचंद्र जैसे, इसकी महत्ता है, त्याग की महत्ता है। और त्याग अहंकार के लिए नहीं है, त्याग इसलिए है कि सब मेरे अपने हैं, मेरे अपने। ये सत्य धर्म की नींव है। उस सत्य के कारण संवेदना उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है। ये तब होता है जब अपने जीवन में पूर्ण शुचिता रहती है, अंतर्बाह्य शुचिता, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। इसी को धर्म की 4 परकें है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। इसके आधार पर जीवन जीने का शास्त्र हम लोगों को, क्योंकि सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया को देना पड़ेगा। और ये एक आदमी का काम नहीं, ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इसके लिए एक पूरा राष्ट्र खड़ा किया। वो हमारा सनातन प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। भद्रमिच्छन्त ऋषयस्वर्विदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले तपस्वी ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करके जो तपस्या की, उसमें से राष्ट्र, बल और ओज की उत्पत्ति हुई। तो भारत का प्रयोजन क्या है? भारत को यही करना है जो करने की आकांक्षा आज हम यहां बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं, सारे विश्व के सुख के लिए, वास्तविक सुख के लिए। और उसमें समन्वय है, क्योंकि ये धर्म है। धर्म तो धारणा करता है, सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है। धर्म संतुलन देता है, एक तरफ नहीं लिया जाता, एक्सट्रीमिज्म नहीं आता धर्म में कभी भी। जब मैं धर्म करता हूं तो पूजा पद्धति अनेक हो सकती है, पंथ संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता है उसके आधार पर मनुष्य ने सृष्टि के साथ मिलकर चलना, व्यक्ति ने समुदाय के साथ मिलकर चलना, इसके जो नियम बनते हैं वो नियम यानी धर्म का अनुशासन है। धर्म यानी कर्तव्य है, धर्म यानी स्वभाव है। हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के स्वभाव को ध्यान में रखकर सृष्टि ठीक से चले और परमेष्टि तक पहुंचे, इसलिए जो अनुशासन है, उस अनुशासन को, जिसके कारण इहलोक में और परलोक में दोनों में सदा सर्वत्र सबके लिए सुख का प्रावधान होता है, उस नियम को धर्म कहते हैं। वो धर्म का नियम देने के लिए भारत का प्रयोजन है। और धर्म तो शाश्वत है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन इसके आधार पर जो आचरण है उसके नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। इसलिए बार बार ऐसे महापुरुष आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद 150 साल पहले आए, और उस परिस्थिति में वही जो धर्म है उसका आचरण कैसे करना ये सिखाते हैं। श्री राम एक पत्नी व्रतधारी थे। श्री कृष्ण 16,108 विवाह उन्होंने किए थे, लेकिन दोनों धर्म संस्थापक हैं। परिस्थितियां अलग थी, समाज की समस्याएं अलग थी।
परशुराम 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की, तथागत बुद्ध करुणावतार कहलाते हैं। दोनों धर्म के लिए परिस्थिति, आचार धर्म शुद्ध करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, और जो अधिकारी पुरुष है वही इसको कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी पुरुष वो संसार बंधन से मुक्त हो गए, वो परमात्मा के पास ही है, श्री कृष्ण के सानिध्य में है, लेकिन करुणा के चलते बार बार यहां आते हैं, जीवों को रास्ता बताते हैं और अपना अवतार कार्य करके वापस जाते हैं। भारत का यही अवतार कार्य है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये भारत का प्रयोजन है, और इसलिए भारत को उठना चाहिए, भारत को प्रगत होना चाहिए। आज के विश्व की समस्याओं का निदान प्रत्यक्ष अपने जीवन से लोगों के सामने रखना है, हमारे पूर्वजों का आदेश है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम मानवा। बड़े भाई होने के नाते दुनिया के कोने कोने से लोग आकर हम में से प्रत्येक को देखकर अपने जीवन को संवारे, अपने जीवन का परिष्कार करें। ऐसा जीवन हमको जीना है। ये जीवन शिक्षा विश्व को देने के लिए भारत का प्रयोजन है। तो भारत का उत्थान हमारे संतों की कल्पनाओं में क्या है, श्रील प्रभुपाद की कल्पना में क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य जी ने किस प्रकार के विश्व की कल्पना करके रास्ता दिखाया है। तो पहली बात साफ है, वो विश्व जड़वादी भोगवादी नहीं है। आध्यात्मिकता के आधार पर बाकी सब जीवन की रचना होती है। आध्यात्म नाम की चीज है, भगवान नाम की चीज है, ऐसा आभास बाकी देशों को भी कालांतर में हुआ, क्योंकि कभी ना कभी भौतिक सुख की उबाहट तो आती है। एक रसगुल्ला खाएंगे, 10 खाएंगे, 60 खाएंगे, 100 खाने के बाद रसगुल्ला नहीं चाहिए ऐसा लगता ही है। ऐसा विश्व को भी अनुभव होगा। तो उनके यहां भी पंथ संप्रदाय, पूजा, भगवान की आराधना है, परंतु प्रवृत्ति का फर्क क्या है। भौतिक सुख के लिए इन सब का उपयोग है। हमारे यहां सब कुछ करना है आध्यात्मिक सुख के लिए। गृहस्थ भी आध्यात्मिक सुख के लिए, सन्यास भी आध्यात्मिक सुख के लिए, और केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। ये प्रवृत्ति हमारी बनी है, इसलिए हमको दुनिया को ये ज्ञान देना है, क्योंकि ये ज्ञान तारक है। आज समझ में नहीं आता लोगों को कि पर्यावरण को ठीक कैसे रखें। अगर विकास करना है तो पेड़ तो कटेंगे ना भाई, इंडस्ट्री आएगी, बड़ी इंडस्ट्री आएगी, सस्ती पड़ती है कारपोरेट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। लेकिन धर्म एक संतुलन है। मनुष्य दुनिया का सबसे प्रगत प्राणी अगर है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो दुनिया को ठीक रखे। जितना बुद्धिमान है, जितना विचारवान है, उतना समझदार बनकर चले। तो कैसे हुआ, शिबी राणा के दरबार में एक कबूतर उड़ते उड़ते आया, उसके पीछे बाज लगा था, वो डर गया था। राजा के पास आके उसके पल्लू में छिप गया, राजा ने उसको छिपा लिया। उसके समझ में आ गया कि कोई इसके पीछे लगा है, शिकारी पक्षी। थोड़ी देर में बाज आया और उसने कहा एक कबूतर इधर आया, वो कहाँ है, उसको मुझे खाना है। और शिबी राणा ने कहा कि मेरे पास है, मेरा आश्रित है, मैं तुमको उसे खाने नहीं दूंगा। मैं राजा हूं, शरणागत की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, और मैं अपना धर्म निभाऊंगा, तुमको उसे खाने नहीं दूंगा। तो बाज कहता है शिबी राणा को कि राजा, तुम धर्म का ज्ञान बता रहे हो, तुम जानते नहीं हो क्या, मुझे प्रकृति ने धर्म दिया है मांस खाने का। उस कबूतर को नहीं खाऊंगा तो मैं तुम्हारे जैसे सब्जी घास पत्ती खा के नहीं जी सकता। जीवन अपना जीना पूरा, ये धर्म है।
मेरे धर्म की हानि करके तुम अपना धर्म कैसे बता रहे हो? क्योंकि धर्म तो सबके लिए है, सबको सुखकारक है। अब शिवराणा क्या कहता है? ये भारत है। शिवराणा कहता है तुम्हारी बात सत्य है, तुमको भी जीना है, करुणा है। ये विचार नहीं कर रहे कि ये पापी है, मांस खाता है, अरे उसको जीना है भाई। तो राजा कहता है तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कबूतर ही खाना चाहिए ऐसा धर्म नहीं है, तुम्हारा मांस खाना है तुमको। तो कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं देता हूं, उसको खाओ। तुम्हारा भी धर्म रह गया, मेरा भी धर्म रह गया, कबूतर के भी प्राण बन गए। यह संतुलन धर्म देता है। हमारे जीवन में परंपरा से धर्म है। हमारे यहां अपने बनाए हुए गाय के गोबर गोमूत्र से, नीम की पत्ती से, बबूल के पेड़ से, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है, अपनी परंपरा में बनते आए। आजकल जो केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह आते हैं, वो जो कीटाणु है उनका पूरा नाश कर देते, समाप्त ही कर देते। ये हमारे जो पेस्टिसाइड्स है वो क्या करते हैं? वो पूरा नाश नहीं करते, वो नियंत्रित करते, उपद्रव न हो इतना लिमिट करते। हमारे उन पेस्टिसाइड्स वगैरह की निर्मित करने वाले पूर्वजों ने भी ये सोचा कि जैसे हमको जीना है, उसके लिए खाना खेत में से आना है, उन पौधों को जीना है, वैसे इनको भी जीना है। भगवान ने ही निर्मित किए है, तो उन्हीं की सृष्टि है, तो उसका भी एक अधिकार है। तो हमको उपद्रव न हो इतना बंदोबस्त करें। अभी इंसिडेंटली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, कुत्तों को बंद करो। अब क्या होगा पता नहीं, इतने सारे कुत्ते रखने के लिए जगह है नहीं है, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ है, लॉ का भी पालन करना है। हमारा सबका जीवन ठीक रहना है तो लॉ का पालन करना ही है, परंतु लॉ के आगे धर्म जाता है। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, इसलिए बोलने का हिम्मत कर रहा हूं। इसका क्या करना है? तो कुत्तों की संख्या को मर्यादित किया जा सकता है बिना मारे उनको। खेती में बैलों का उपयोग करने के पहले उनका जो करते हैं वो कुत्तों का भी हो सकता है। तो 2-3 साल में अपने आप बिना किसी की हानि किए, बिना किसी स्वतंत्रता पर आंच आए, ये समस्या हो सकती है। ये धर्म दृष्टि है। धर्म दृष्टि से चलना, कैसे चलना, ये भारतवर्ष बताता है। कितने हजार वर्ष पुरानी खेती है भारतवर्ष की? कम से कम 12,000 वर्ष। 12,000 वर्षों से यहां सर्वत्र खेती हो रही है। आज भी हमारी जमीन उर्वरा है। पश्चिम के लोग अफ्रीका में गए, वहां की जमीन लेके वहां खेती कर दी, 400 साल में जमीन बंजर हो गई। अब वहां जमीन को खाली रखना पड़ता है 3-3 साल, फिर से उसकी शक्ति वापस आए। कभी आती है, कभी नहीं आती। जमीन से उन्होंने लिया, कैसे लिया? खींच लिया, भींच लिया। जमीन के पास कुछ नहीं रखा, उसको कंगाल बना के छोड़ दिया। हमने भी जमीन से लिया, कैसे लिया? जैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है वैसे लिया। वहां शोषण होता है, यहां दोहन होता है। ये प्रकृति के प्रति हमारी दृष्टि, इसलिए हम प्रकृति को जीतने नहीं जाते। वी डू नॉट कॉन्कर नेचर, वी आर पार्ट ऑफ इट। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति हमारी माता है, उसने हमको दिया है, तो हमारे लिए नदी भी माता है, गौ भी माता है। सब जगह पवित्रता हम देखते हैं, सब जगह अपनापन देखते हैं। पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, यहां तक नाग सांप तक की पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि इनका सृष्टि में होना ये केवल हमारे लिए केवल समस्या नहीं है, सृष्टि चक्र चलने में इनका भी योगदान है। इसको हम जानते हैं और इसलिए जानते हैं कि अपनापन है।
पर्यावरण की समस्या का समाधान दुनिया को कौन देगा? ऐसा सोचने वाला भारतवर्ष देगा। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का बोध, अधिकार की बात बाद में। परिवारों में हमारे यहां अधिकार की बात थोड़ी करते हैं, वहां अधिकारों की बात होती है। बच्चे पे माता पिता को कोर्ट में खड़ा करते हैं, इन्होंने हमको ठीक से नहीं पढ़ाया। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां पिताजी बीमार है, माताजी बीमार है, इसलिए अच्छी खासी नौकरी छोड़ के लोग घर में आके छोटा मोटा काम कर देते, माता पिता की सेवा करते। क्योंकि अधिकारों का प्रश्न नहीं है भाई, अपना अपना कर्तव्य करो। हम अगर अपना कर्तव्य ठीक करते हैं, हम अगर अपने नियम पालन ठीक करते हैं, तो उसमें सबके अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाती है। एक समझदारी है अपनेपन की। उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, यह प्रश्न ही नहीं है। उसको है तो मुझे भी मिल गया क्योंकि वो मेरा अपना है। ये जो वृत्ति है, ये जो प्रेम है, और ये प्रेम मोह नहीं है, क्योंकि ये किसी के शरीर से प्रेम नहीं है, ये किसी के मन बुद्धि से प्रेम नहीं है। ये प्रेम है आत्मीयता जो अंदर है। और इसलिए हमारे यहां पहले बता दे, पहले खुद को पहचानो, अपने आप को ऐसा करो कि तुम इसको जानो। क्योंकि ये थियरी की बात नहीं होती, ये करना पड़ता है। महाराज जी की कथा हो रही थी, और कथा में बड़ा ऐसे ही दिन थे वर्षा के, और कथा में प्रसंग चल रहे थे। भवसागर पार करने का एक ही साधन है। रात को जोरदार वर्षा हुई, बाढ़ आ गई, चारों तरफ से घिर गया गांव। तो अब गांव में जो थे वही कथा में आएंगे, बाकी भीड़ आ नहीं सकती, पानी है चारों तरफ से। लेकिन दूर गांव की एक बुढ़िया पहुंच गई, कैसे पहुंच गई पता नहीं। कथा के 4-5 दिन बचे थे, चारों पांचों दिन पानी रहा, कोई आया नहीं। वो बुढ़िया आती रही रोज। कथा के अंतिम दिन पानी था ही, लेकिन फिर से बुढ़िया आई, सब हो गया। फिर कथावाचक को नमस्कार करके सब अपने घर जाने लगे। तो कथावाचक ने उस बुढ़िया को पूछा कि तुम माई उधर दूर गांव रहती हो, ये सब सारा घिर गया है गांव, कोई आ नहीं रहा, तुम कैसे आई? तो उसने कहा मैं पानी पर चल कर आई। बोले क्या मजाक कर रही हो, पानी पर कोई चल सकता है? हाँ, भगवान का नाम लेने से होता है। ये क्या बता रही हो? अरे आपने ही कथा में बताया ना, भवसागर पार होता है नाम लेने से। तो मैंने वो उसका ही प्रयोग आपसे ही सुना मैंने, और मुझे आना था कथा में। पानी जगह क्या करे, तो आपने बताया था, तो मैंने नाम लिया, पानी पर चल कर आई। तो बोले ये क्या गप मार रही? नहीं, मैं वापस जाने वाली, ऐसे ही जाऊंगी। गए पीछे पीछे कथावाचक देखने के लिए। उसने किनारे पर आने पर हाथ जोड़े, नाम स्मरण शुरू किया, चलकर चली गई। उस पार जाकर इन्होंने रोका, रोक रुक, मैं भी आता हूं। अब मैं तो ये बता रहा हूं ना, हर बार कितनी कथाएं की मैंने, नाम जप की महिमा बताई, तो तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने पैर डाला, बुढ़िया ने रोका, रुको रुको महाराज आप मत आइए। क्यों? तो आपका विश्वास नहीं है। तो क्यों विश्वास नहीं है? मैं तो यही बता। वो ठीक है, लेकिन आने के पहले आपने धोती ऊपर क्यों की? अगर आप तरने वाले, आपके मन में विश्वास नहीं है। ये जीकर दिखाना है, श्रद्धा पूर्वक जीकर दिखाना है, विश्वास पूर्वक जीकर दिखाना है। इसके लिए भारत है, इसके लिए है तो वो विश्वास लोगों में उत्पन्न करना, ये मूल काम होता है। पहले काम यही होता है, जो सुबह मैंने कहा कि हर बड़े परिवर्तन के पहले एक आध्यात्मिक जागृति होती है। वो आध्यात्मिक जागृति किस लिए? कि उसके आधार पर कैसे जीना। हम वैकुंठ के रहने वाले इसी कारण से यहां पर आए। जो ऋषि मुनियों ने कहा वो आज के समय में सत्य भाव से वर्तन कैसे करना, ये दिखाने के लिए आए। संतों का रास्ता अब जंगल में छुप गया है, उसको साफ करने के लिए आए। ये संतों की प्रतिज्ञा महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के संत गाते हैं।
ये काम पहले होना पड़ता है। और इसीलिए क्योंकि एक पूरे राष्ट्र को खड़ा करना है कर्तव्य के लिए, लंबा समय लगता है। जब जब हमारे देश पर विपत्ति आई, महापुरुषों ने इस बात को अपने जीवन से जीवित रखा है और आगे हम चल रहे। अभी हम जो देख रहे हैं कि भारत दुनिया में बड़ा हो रहा है, होगा, सब बातों में होगा, भौतिक वैभव में, सामरिक वैभव में, सब जगह भारत बड़ा होगा। परंतु केवल उतना होने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ भारत को अपने अध्यात्म वैभव को बड़ा करना पड़ेगा। प्रत्येक सामान्य जन का व्यवहार ये आध्यात्मिक आधार पर हो, इसका रास्ता बताना पड़ेगा। और इसका रास्ता बड़े बड़े शास्त्रज्ञ नहीं दे सकते, विद्वान तर्क पंडित नहीं दे सकते। जो स्वयं जानते हैं, जिनका अनुभव है और जो जी रहे हैं, ऐसे लोग ही देते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं कि ये सब संत है। ये संतों की मंडली भारतवर्ष में अविरत चलती आई है। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, उन्होंने वरदान मांगा ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद कि ऐसे संत वारंवार हमको प्राप्त होते रहे। चला कल्पतरुन से आ रहा, वो जो कल्पतरु के पेड़ है, चेतना चिंतामणि है, अमृतवाणी बोलने वाले हैं, चंद्रमा है लेकिन कलंकित नहीं है, शीतल है, सूर्य है लेकिन ताप देने वाले नहीं है, तेजस्वी है, जो सबके लिए सदा सज्जन है, सबके अपने हैं। ऐसी संत मंडली का नित्य प्रचार प्रसार हमारे देश में चलता रहे, उनका सानिध्य हमको मिलता रहे। ऐसी संत मंडली का काम श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्माण उसका किया है, उसकी एक परंपरा चलाई है। और उस परंपरा के वाहक आज के आप सब लोगों में उपस्थित रहकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया, अनधिकार ही बोला हूं मैं, लेकिन आपके सामने बोलना है तो कुछ तो ऐसे बोलना पड़ेगा, इसलिए मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया है। ये शुभ अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद करता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त